हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सेंडिंग एंजल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल असेंशन पर। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि व्हाट एम्पावर्स डिवाइन फेमिनाइंस टू डू इनर वर्क। जितनी भी डिवाइन फेमिनाइंस है उसको ऐसी क्या एम्पावरमेंट होती है, ऐसा क्या जुनून है, ऐसा क्या जज्बा है, ऐसी कौन सी डेडिकेशन है कि वो अपना इनर वर्क जर्नी जो है वो स्टार्ट कर देती हैं। हमने देखा था मिनी सेपरेशन एंड मेजर सेपरेशन की वीडियो में। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है कि ट्विन फ्लेम के हमने पार्ट्स बनाए थे ट्विन फ्लेम जर्नी के, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक्स दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि जब मिनी सेपरेशन फेज़ आता है या मेजर सेपरेशन फेज़ आता है तो जर्नी डिवाइन फेमिनाइन की स्टार्ट हो जाती है। जो इनर वर्क है सबसे पहले डिवाइन फेमिनाइन अपने आप पर जो है इनर वर्क करना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसा क्यों होता है कि डिवाइन फेमिनाइन इतनी ज़्यादा पेन से निकलने के बावजूद वो अपनी हिम्मत नहीं छोड़ती, इनर वर्क करना नहीं छोड़ती, वो सपना नहीं छोड़ती कि मैं अपने ट्विन फ्लेम से जो है यूनियन करूँगी। ऐसा क्या फ्यूल है जो उसको अपनी पेनफुल जर्नी में भी जो है कंटिन्यूस रनिंग में रखता है? वो गिव अप क्यों नहीं करती है? इसका एक बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है। मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको ये देकर बताती हूँ कि सपोज़ आपने कोई मूवी देखने के लिए जाना है, लेकिन जब आप वो मूवी देखने के लिए जो है पीवीआर सिनेमाज़ में जाओगे, थिएटर्स में जाओगे, किसी मॉल में जाओगे, कहीं भी जाओगे, ठीक है, उस मूवी को देखने से पहले आप उसका ट्रेलर देखोगे, एक टीज़र देखोगे। अगर तो वो टीज़र आपसे रेजोनेट करता है, आपको पसंद आता है कि हाँ ये टीज़र ठीक है, ये मूवी अच्छी होगी, तो आप उसको ट्राई करते हो, वहाँ जाते हो, वो मूवी देखते हो, ठीक है। यही सेम काम जो है ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। जब मिनी सेपरेशन के बाद एक टेम्प्ररी यूनियन होता है डिवाइन मैस्कुलाइन का और फेमिनाइन का, उसमें जो डिवाइन फेमिनाइंस है उसको एक टीज़र दिया जाता है, एक ट्रेलर दिया जाता है कि कैसी होगी आपकी लाइफ जब आपका रियल में परमानेंट यूनियन हो जाएगा। तो वो जो टेम्प्ररी यूनियन है ना, वो एक ट्रेलर का काम करता है कि आपको एक ट्रेलर दिखाया जाता है। तो जब वो टेम्प्ररी यूनियन होता है उस टाइम पर जो डिवाइन मैस्कुलाइंस हैं 100% कम्प्लीटली अपने आप को सरेंडर कर देते हैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन के लिए। कोई ईगो नहीं, किसी तरह का कोई रूलिंग नहीं, डोमिनेंस नहीं, इक्वल प्यार, इक्वल गिव एंड टेक, क्योंकि दोनों हायर एनर्जीज़ में होते हैं जब टेम्पररी यूनियन होता है, ठीक है। हायर एनर्जीज़ की वजह से जो डिवाइन मैस्कुलाइंस है वो ईगो में ऑपरेट नहीं करते। आई थिंक इसका मैंने जो है पार्ट 5th बनाया होगा, 5th या 6th बनाया होगा, आप एक बार चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन से, कि जब टेम्प्ररी यूनियन होता है उस टाइम पर जो है डिवाइन फेमिनाइंस और मैस्कुलाइन दोनों ही हायर एनर्जीज़ में, दोनों की ग्रोथ नहीं हो पा रही और दोनों को ही पता नहीं होता कि इससे आगे भी कुछ स्पिरिचुअल जर्नी है, इसके आगे की भी कुछ स्पिरिचुअल पाथ्स हैं जो अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किए हैं। एक प्लेटो रीच हो जाते हैं, दोनों की जो है ग्रोथ रुक जाती है, वो उसी टाइम पर जो है हायर एनर्जीज़ में स्टेबल होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उस टाइम पर एक दूसरे को ट्रिगर्स नहीं देते, कोई ईगो नहीं है, कुछ नहीं, बहुत प्यार से बिहेव करते हैं। इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी होती है कि ऐसा ही सोचो जैसे कि आपका यूनियन ही हो गया हो परमानेंट वाला, इतनी ही ब्यूटीफुल एनर्जी होती है। लेकिन ये सिर्फ टेम्प्ररी सिचुएशन के लिए होती है। फिर जब मेजर सेपरेशन आता है तो यूनिवर्सल एनर्जीज़ और कार्मिक दोनों ही मिलकर जो है इनमें एक मेजर सेपरेशन कॉज कर देते हैं इन दोनों की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो उस टाइम पर जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं वो उस मोमेंट्स को बहुत याद करती हैं कि जब हम साथ थे हम कितना खुश थे, हमें कितना प्यार था, हम दोनों की एनर्जी कितनी हाई थी, हम दोनों एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते थे, कोई एक दूसरे के साथ ईगो से बात नहीं करता था, कोई लो एनर्जीज़ में ऑपरेट नहीं करता था। ये सारी चीज़ें ना मैस्कुलाइन को इतनी इजी फील नहीं होती, क्योंकि मैस्कुलाइंस जो हैं बहुत प्रैक्टिकल होते हैं नेचर में, वो पावर ऑफ लव को इतना इजी परसीव नहीं कर पाते, लव को इतना इंट्यूटिवली नहीं समझ पाते। उनके लिए थोड़ी प्रैक्टिकलिटी, थोड़ी 3D वर्ल्ड की चीज़ें,
ये सब चीज़ें ही रहती हैं, तो वो लव को इतना स्ट्रांगली परसीव नहीं कर पाती। और जहाँ तक कि डिवाइन फेमिनाइन्स का सवाल है, वो लव की पावर को बहुत डीपली एक्सपीरियंस करती हैं। वो समझती हैं कि जब हम दोनों साथ होते हैं कितनी वाइब्रेंट पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं जो पूरे यूनिवर्स में स्प्रेड आउट होती हैं। उन दोनों की लाइफ कितनी एनर्जेटिकली चेंज होती है, एक दूसरे का लकी चार्म बनकर वो आते हैं। जब डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनाइन के होते हैं तो फेमिनाइन की लाइफ जो है उसकी गोल्डन डेज, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़, इतनी ग्रोथ होती है उसकी कि पूछो मत। और जब डिवाइन फेमिनाइन्स डिवाइन मैस्कुलाइन्स के साथ भी होती हैं, सेम वैसे ही होता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन्स की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, इतना सक्सेस उनको मिलता है लाइफ में, फैमिली सिचुएशंस अच्छी, हेल्थ अच्छी हो जाती है। मतलब दोनों जब जब यूनियन में आते हैं पूरे यूनिवर्स की एनर्जी जो है वो असेंडिंग की तरफ जो है रेज होने लगती है हायर एनर्जीज में। तो इस तरह की जो एनर्जी शिफ्ट्स हैं ये डिवाइन फेमिनाइन्स इंट्यूटिव होने की वजह से और इमोशनल होने की वजह से ये उस लव की पावर को बहुत इजीली ग्रास्प कर पाती है एंड अपने डिवाइन मैस्कुलाइन की यूनियन को बहुत डीपली फील कर पाती है, जितना डीपली मैस्कुलाइन्स नहीं फील कर पाते बीइंग प्रैक्टिकल इन नेचर। तो उस टाइम पर जो है जब मेजर सेपरेशन होता है, डिवाइन फेमिनाइन्स को वो पावर ऑफ लव, वो इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट पावर होती है पूरी दुनिया में कि वो अपने प्यार के लिए कुछ भी कर जाती है। जितनी पेनफुल जर्नी, जितने मर्जी ट्रिगर्स, कुछ भी हो रहा है, बट वो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से यूनियन करने के लिए हर वो स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनाती है, हर स्पिरिचुअल ट्रिगर पर काम करती है, अपना इनर वर्क करती है, क्योंकि उसने वो चीज़ देखी हुई है कि इसका रिज़ल्ट कैसा होगा। अब आपको एक एग्ज़ाम्पल और देती हूँ। सपोज़ करो कि आपने किसी कंट्री में घूमने जाना है, ठीक है। किसी भी जगह का नाम ले सकते हो, कोई सिटी हो गया, स्टेट, कंट्री, कुछ भी। आप एक आइलैंड पे गए, ठीक है। जब तक आप एक आइलैंड पर कभी गए ही नहीं, आपको क्या पता कि वहाँ पर कैसा लगता है आपको जाकर। सपोज़ आपने लंदन में जाना है, ठीक है। जब तक आप वहाँ पर गए ही नहीं, आपको क्यूरियोसिटी ही नहीं है, आप लंदन जाने के लिए इतना एफर्ट ही नहीं करोगे, ठीक है। वहाँ के लिए फ़ंड्स इकट्ठे नहीं करोगे, वहाँ की फाइलिंग सिस्टम नहीं करोगे। लेकिन अगर आप लाइफ में एक बार लंदन जाए आए, एग्ज़ाम्पल है, ओके, तो आपको पता होगा कि वहाँ पर कितना मज़ा आया था, कितना एंजॉय किया था, कितना अच्छा था, वहाँ हम कहाँ कहाँ घूमे थे। तो आप नेक्स्ट टाइम जो है अपना बेस्ट एफ़र्ट दोगे कि आप वहाँ पर एक बार दोबारा विज़िट कर पाओ। सिर्फ यही चीज़ है जो डिवाइन फेमिनाइन्स को खींचती है। डिवाइन मैस्कुलाइन्स को भी जो है अपना पुराना टाइम, हैप्पी टाइम्स याद आता है, लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन्स जो हैं इतना रिसेप्टिव, इतना इमोशनल नहीं होते कि वो लव जैसी पावरफुल चीज़ को इतना समझ पाएँ, इतना डीपली फील कर पाएँ। ये पावर सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन्स के पास होती है। डिवाइन मैस्कुलाइन्स प्रैक्टिकल होते हैं ना नेचर में, तो वो ये देखते हैं कि इतनी पेनफुल जर्नी, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस देखना स्टार्ट कर देते हैं। प्रैक्टिकल माइंड है तो अपना पहले प्रॉफिट देखेगा, क्या ये वर्थ भी है, इतना पेनफुल में रास्ता है मेरा, इतने सारे ट्रिगर्स हैं, कैसे कैसे निकलूँगा, कितना कुछ है, ऐसा करता हूँ, अवॉइड ही करता हूँ, भाग ही जाता हूँ, छोड़ो परे, इस सब के चक्रों में पड़ना ही क्या है। इस तरह की एनर्जीज होती हैं डिवाइन मैस्कुलाइन्स की, कि रादर देन वो एक एक ट्रिगर पर काम करें, एक एक चीज़ को देखें, वो सोचते हैं कि अवॉइड करो, क्या करना है इतना सब कुछ, लाइफ अच्छी चल तो रही है, ठीक तो है, क्या करना है यूनियन करके, अब भी तो बिना उसके रह ही रहा हूँ, अब भी तो सेपरेशन में है ही है, तो ज़रूरत ही क्या है। तो रादर देन वर्किंग ऑन द सेल्फ, ईगो की एनर्जीज़ में रहता है डिवाइन मैस्कुलाइन, एंड वो लव की पावर को इतना फील नहीं कर पाता। ये स्पेशल पावर होती है सिर्फ और सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन्स के पास। डिवाइन फेमिनाइन्स जानती हैं लव की जो पावर है वो दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है, स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है। लव हीलिंग्स, लव इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी इन द वर्ल्ड। लव से कितनी तरह की हेल्थ कंडीशंस ठीक हो जाती हैं। एनर्जी हीलिंग्स, रेकी हीलिंग सेशंस उसका जो है प्रूफ है। जितना आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैनिफेस्टेशन वर्क करते हो, आपका लव ही तो है, आपका फेथ ही तो है अपने ड्रीम्स में। लव की पावर दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है। इससे आप जो चाहो वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो,
You need to have faith, you need to have love, and all you want is there. ओके तो ये सारा काम जो लव की पावर का है वो सारा का सारा काम डिवाइन फेमिनाइंस का चलता है। इसलिए डिवाइन फेमिनाइंस एम्पावर्ड रहती हैं कि वो अपने आप पर इनर वर्क करें, मुश्किल से मुश्किल उसके रास्ते होते जाएं, वो फिर भी साथ नहीं छोड़ेगी एंड अपने मैस्कुलाइन को पाकर ही रहेगी। इसलिए डिवाइन फेमिनाइंस का जो है मोस्टली इनर वर्क चलता है। डिवाइन फेमिनाइंस इस जर्नी को गिव अप नहीं करती हैं एंड बाकी सबसे ज़्यादा उनको जो सपोर्ट होती है इनर पावर की, अपनी एक खुद की इंस्पिरेशन, एक सेल्फ मोटिवेशन उनको मिलती है। वो ब्यूटीफुल एनर्जी जो उनको टीज़र दिखाया गया था ना, एक ट्रेलर दिखाया गया था कि आपके मैस्कुलाइन हायर एनर्जीज में इस तरह से ऑपरेट करते हैं, इतने प्यारे, इतने केयरिंग, इतने कि एक किंग एक क्वीन को किस तरह से प्यार से रखता है, उस तरह से आपको क्वीन वाला ट्रीटमेंट देना, वो सब चीज़ें जो हैं डिवाइन फेमिनाइंस को याद आती हैं कि मेरे को कितने अच्छे से ट्रीट किया गया था। सिर्फ वो चीज़ वापस पाने के लिए डिवाइन फेमिनाइन मुश्किल से मुश्किल रास्ते पे चलती है और अपना इनर वर्क करती है। इस टाइम पर कभी अगर उसकी एनर्जीज़ लो भी होती हैं तो उस टाइम पर उसका सोलमेट उसको सपोर्ट करता है, उसका हेल्प करता है। अगर आपकी लाइफ में सोलमेट नहीं है तो सोल फैमिली होगी, कोई बेस्ट फ्रेंड होगा, कोई फैमिली का मेंबर होगा जो आपको मोटिवेट करता है कि आप इस जर्नी को कंटिन्यू करो। कितना ज़्यादा मुश्किल भी हो जाए इनर वर्क तो भी अपना गोल नहीं छोड़ो। तो इस तरह के सोलमेट्स या सोल फैमिलीज़ जो हैं वो हेल्प करती हैं डिवाइन फेमिनाइन को कि वो अपनी इस जर्नी को ना छोड़ें। लेकिन जो मेजर फैक्टर है वो यही है कि जो बेस्ट मोमेंट्स उन दोनों ने अपने साथ में बिताए हैं लाइफ के, वो उस मोमेंट को याद करती है, लाइफ में आगे बढ़ती है, फिर उस मोमेंट को याद करती है, फिर लाइफ में आगे बढ़ती है, फिर उस मोमेंट को याद करती है। वो एक फ्यूल की तरह काम करता है। जब जब वो लाइफ में थक जाती है उसको वो अच्छे दिन अपने याद आते हैं कि मैं कितनी खुश थी उस टाइम पर, अपनी लाइफ के हैप्पीएस्ट मोमेंट्स याद करती है डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ। एंड वही हैप्पीएस्ट मोमेंट्स उसको एक पावर देते हैं, एक शक्ति देते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन लाइफ में आगे बढ़े, गिव अप ना करे, आगे बढ़े, गिव अप ना करे। उसकी स्ट्रेंथ, उसका प्यार जो उसकी वीकनेस होता है, डिवाइन फेमिनाइंस की स्ट्रेंथ बन जाता है। डिवाइन मैस्कुलाइंस उसकी वीकनेस होते हैं कि जब जब डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन को छोड़ के जाता है वो अपना इमोशनल मेंटल बैलेंस ही लूज़ कर देती है, लो एनर्जीज़ में आ जाती है, एंग्जाइटी डिप्रेशन की एनर्जीज़ में आ जाती है। ये प्यार जो उसकी वीकनेस था, यही प्यार उसकी स्ट्रेंथ बनता है कि मुझे यही प्यार अपनी लाइफ में वापस चाहिए। यही उसकी मॉरल सपोर्ट, बैक सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड इतनी ज़्यादा उसको वो पावर देता है कि वो एक ना एक दिन इनर वर्क करके अपने मैस्कुलाइन के साथ यूनियन कर ही लेती है। इस तरह की जर्नी रहती है फेमिनाइंस की। उनको एम्पावरमेंट मिलती है तो डिवाइन मैस्कुलाइन के प्यार से मिलती है। जो प्यार वीकनेस था वो स्ट्रेंथ बन जाता है। तो आप सब भी इस चीज़ से गाइडेंस ले सकते हैं। जहाँ जहाँ भी आप अपनी जर्नी में स्टक हैं, अपने हैप्पी डेज़ को याद कीजिए। अगर आप रियली में चाहते हैं कि आपके हैप्पी डेज़ लाइफ में वापस आ जाएं, आपका यूनियन हो जाए, जैसे आप लोग पहले साथ में थे वापस से है, तो आप अपनी जर्नी कंटिन्यू रखिए। मैं मानती हूँ स्पिरिचुअल ट्रिगर्स जो हैं या 3D वर्ल्ड के ट्रिगर्स हैं, चाहे डिवाइन मैस्कुलाइन के हों या फेमिनाइज के हों, बहुत ही शैटरिंग हो सकते हैं, लेकिन प्यार में बहुत ज़्यादा ताकत है। आपको सिर्फ प्यार को फील करना है, समझना है उसकी पावर को। लव इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड, मोस्ट। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिली होगी। एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें फैमिली, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर लें। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।